ठंडी हवा थी, शाम का वक्त था और शीतल ग्राम का झील शांत खड़ा था। पर आज उसकी शांति में कुछ बेचैनी थी। झील के किनारे बैठे रामू मछुआरे ने देखा, पानी में कोई हलचल हो रही थी, जैसे किसी ने उसमें कोई पत्थर फेंका हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर झील के पानी पर पड़ी, जहां उसे एक धुंधली सी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक आदमी अपने ही घर में खून से लथपथ पड़ा था। उसके पास एक औरत खड़ी थी, हाथ में चाकू लिए। रामू कांप गया। वो तस्वीर जैसे किसी फिल्म का सीन हो, पर पानी में कैसे? दूसरे दिन सुबह खबर फैली, गांव का दुकानदार गोविंद झील में डूब गया। लोग बोले, शायद फिसल गया होगा। लेकिन जो लोग उस वक्त झील के पास थे, उन्होंने बताया, गोविंद देर तक झील को घूर रहा था, जैसे कुछ देख रहा हो। फिर अचानक झील में कूद गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह झील अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ ने इसे भूत प्रेत का असर बताया, तो कुछ ने कहा कि झील कोई सच्चाई दिखा रही है। गोविंद की मौत के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। पर तब एंट्री हुई डिटेक्टिव विक्रांत डे की। 59 साल के थे वो, पर नजरें अब भी तेज और चाल सोच से तेज। रिटायर हो चुके थे, लेकिन शीतल ग्राम के मुखिया ने उनसे गुजारिश की, सर, कुछ तो गड़बड़ है इस झील में। गांव में डर फैल रहा है। विक्रांत पहले तो हंसे, पानी में सीन दिखता है, और वो भी भविष्य का। लेकिन जब उन्होंने खुद झील को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्हें भी कुछ दिखा, एक झलक। एक बूढ़ा आदमी औरत के हाथों मारा जा रहा था। वो खुद थे और औरत उनकी बीवी शोभा थी। वो तुरंत चौंक गए। क्या बकवास है ये? उन्होंने खुद को समझाया, ये कोई भ्रम है, कोई ट्रिक है शायद। लेकिन मन के अंदर एक डर बैठ गया। उस रात विक्रांत नींद में करवटें बदलते रहे। अगले दिन उन्होंने झील के पास एक कैमरा लगवाया। वो जानना चाहते थे, क्या और भी लोगों को कुछ दिख रहा है? अगले कुछ दिन में 2 और लोग उसी झील को देखते हुए पागल जैसे हो गए। एक ने तो अपने ही बेटे पर शक करना शुरू कर दिया कि वो उसे मार डालेगा। विक्रांत को अब यकीन होने लगा, झील कुछ दिखा रही है। लेकिन सवाल ये था, सच दिखा रही है या डर का खेल? और अगर ये भविष्य है, तो क्या उसे बदला जा सकता है? तभी एक और मोड़ आया। गांव की एक महिला, सीमा, आई और बोली, साहब, मेरे पति को झील ने दिखाया था कि मैं उन्हें मार डालूंगी, और अब वो मुझसे बात तक नहीं करते। मैं तो कुछ करने वाली नहीं थी, पर अब मन करता है कि सच में कर दूं। विक्रांत चौंक गए। क्या झील लोगों के बीच शक बो रही है? क्या जो दिख रहा है वो सच है, या झील ही अपराध की जड़ बन रही है? और फिर तीसरी मौत हुई। विक्रांत पूरे दिन झील के पास बैठा रहा। उसकी नजरें पानी की सतह पर थी, लेकिन उसका दिमाग अंधेरे में उतरता जा रहा था। उसने अपने जीवन में कई केस सुलझाए थे, कत्ल, धोखा, लूट। लेकिन ये कुछ और था। ये अपराध नहीं, जैसे कोई चेतावनी थी, एक साया जो इंसानों के मन के अंदर घुसकर खेल रहा हो। अगली सुबह उसे फोन आया। आवाज घबराई हुई थी। सर, स्कूल के मास्टर सुरेश जी। वो नहीं रहे। विक्रांत ने पूछा, कहा? जवाब आया, झील में सर। वही झील, तीसरा केस, फिर वही पैटर्न। सब कुछ शांत, फिर अचानक झील के पानी को घूरना, फिर खुद को खो देना, और अंत में मौत। विक्रांत मौके पर पहुंचा। वहां एक बच्चा खड़ा था, लगभग 13 साल का। नाम था रोहन। उसकी आंखों में डर नहीं था, उलझन थी। वो धीरे से बोला, सर,
मैंने देखा था। मास्टर जी कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे कह रहे हो, तू मेरा भरोसा तोड़ेगी मेरे ही घर में। फिर उन्होंने आंखें बंद की और झील में कूद गए। विक्रांत का माथा ठनका। ये लोग जो देख रहे थे, क्या वो वाकई भविष्य था या किसी ने उनके दिमाग में शक भर दिया था? उसी रात विक्रांत ने झील के किनारे एक टेंट लगवाया। वो खुद वहां रुका। एक पुराना रिकॉर्डिंग सिस्टम, ट्राइपॉड पर कैमरा और एक छोटी सी डायरी लेकर वो बैठ गया। वो झील से बातें करना चाहता था, लेकिन झील चुप थी। आधी रात को अचानक हवा तेज चली। पानी की सतह पर लहरें बनी और फिर कुछ उभरा उस पानी में। एक और दृश्य। इस बार विक्रांत ने खुद को देखा, हाथ में खून से सना चाकू और सामने उसका पुराना दोस्त इंस्पेक्टर राजन। विक्रांत पीछे हट गया। उसने चिल्लाकर कहा, "ये झूठ है।" लेकिन दिल की धड़कन बढ़ गई थी। दूसरे दिन सुबह इंस्पेक्टर राजन शीतलग्राम पहुंचा। "सुनो विक्रांत," उसने कहा, "तुम झील से दूर रहो। लोग पागल हो रहे हैं। इस पानी में कुछ नशा है शायद, या कोई गैस।" विक्रांत ने जवाब नहीं दिया। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। क्या यही वो आदमी था जिसे वो पानी में मारता हुआ देख रहा था? उसी दोपहर सीमा नाम की महिला फिर मिलने आई। उसका चेहरा बदला हुआ था। "साहब," उसने कहा, "मेरे पति अब मुझसे डरने लगे हैं। रोज मुझ पर नजर रखते हैं और आज उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। बोले, 'तू मुझे मार डालेगी।' झील ने दिखाया है।" विक्रांत समझ गया। अब मामला डर से भी आगे निकल चुका है। अब ये झील नहीं दिखा रही थी कि क्या होगा, बल्कि शायद ये तय कर रही थी कि क्या होना चाहिए। इंसान जो देख रहा था, उसी पर यकीन कर रहा था, और फिर वही कर रहा था जो उसने पानी में देखा। तभी गांव का एक और आदमी, विजय, दौड़ता हुआ आया। "सर, झील में कुछ चमक रहा है। किसी ने उसमें कुछ फेंका है।" विक्रांत उसके साथ भागा। झील के किनारे पानी में कुछ धातु जैसा चमक रहा था। उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे बाहर निकाला। वो एक पुराना लॉक्ड बॉक्स था, जंग लगा हुआ, लेकिन भारी। बॉक्स पर एक प्लेट लगी थी, जिस पर उभरे अक्षरों में लिखा था, "सच वो नहीं जो आंखें दिखाए, सच वो है जो छुपा रहे हमसे।" बॉक्स को गांव के स्कूल में लाकर खोला गया। अंदर कुछ पुरानी चीजें थी, पुराने कागज, तस्वीरें और एक रजिस्टर, जैसे किसी ने बहुत सालों पहले अपनी बातें, अपने राज उसमें छुपा दिए थे। विक्रांत ने पहला पन्ना खोला। पहला शब्द था, "झील एक दर्पण है।" लेकिन वो अतीत का नहीं, भविष्य का नहीं, वो मन का दर्पण है। उसके हाथ कांपने लगे। कहीं ये झील लोगों के दिल के सबसे छुपे डर, शक और कल्पना को ही तो नहीं दिखा रही? अगर ऐसा है, तो अगला शिकार कौन? और फिर स्कूल की घंटी बजी और स्कूल की खिड़की से एक चेहरा झांका, रोहन का। वही बच्चा जिसने मास्टर सुरेश को झील में जाते देखा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, बहुत हल्की, मानो वो जानता हो कुछ ऐसा जो कोई और नहीं जानता। विक्रांत ने रजिस्टर का पन्ना पलटा। स्याही धुंधली थी, पर शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। हर एक लाइन किसी डायरी की तरह लिखी थी, लेकिन वो कोई आम इंसान की बातें नहीं लग रही थी। कुछ लिखा था, "झील मेरा सच है। मैं जो छुपाता हूं, वो दिखाता है। मैं जिसे दबाता हूं, वही सामने आता है। ये पानी मुझे पढ़ता है और फिर मुझे मेरे ही खिलाफ खड़ा कर देता है।" विक्रांत ठहर गया। ये लाइनें किसी पागल की बकवास भी हो सकती थी, लेकिन अब तक जो हुआ था, उसके बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं था।
अगले कुछ पन्नों में कुछ नाम लिखे थे, पुराने गांव वालों के नाम। कुछ के आगे लाल स्याही में गुमशुदा लिखा था, कुछ के आगे खुदकुशी। ये रजिस्टर जैसे एक पुरानी सच्चाई का रिकॉर्ड था, जिसे किसी ने दुनिया से छुपा कर रखा था। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। एक औरत चीख रही थी, मेरा बच्चा, मेरा रोहन, वो कहीं नहीं मिल रहा। विक्रांत बाहर भागा। वही बच्चा, रोहन, जो मास्टर सुरेश के समय झील के पास था, जिसकी मुस्कान कुछ छुपा रही थी। गांव वाले ढूंढने लगे, स्कूल, मैदान, घर, लेकिन वो नहीं मिला। शाम ढलने लगी। झील एक बार फिर गहरा नीला हो गया, जैसे कुछ निगलने को तैयार हो। फिर किसी ने कहा, वो देखो। झील के बीचों बीच एक कागज का नन्हा सा टुकड़ा तैर रहा था। कोई बांस की लकड़ी से उसे खींच कर लाया गया। वो गीला था, लेकिन शब्द साफ थे। उस पर लिखा था, मैं देखता हूं इसलिए जानता हूं, मैं जानता हूं इसलिए डराता हूं। अब डर को सच बनना ही होगा। झील के भीतर जो है वो अब बाहर आएगा। विक्रांत के हाथ में पर्ची थी, पर मन किसी गहरी अंधेरी सुरंग में गिर गया था। उसी रात उसने झील के पास अकेले बैठने का फैसला किया। उसके पास टॉर्च थी, रजिस्टर, कैमरा और जेब में छोटी सी बंदूक, बस एहतियात के लिए। आधी रात को फिर वही हलचल शुरू हुई। पानी हिला, ठंडी हवा चली और झील की सतह पर एक चेहरा उभरा। ये चेहरा कोई और नहीं, खुद विक्रांत का था। लेकिन वो चीख रहा था, तू रोक नहीं पाएगा, तू जान चुका है, अब तुझे मिटना होगा। विक्रांत की सांसें तेज हो गई। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर किसी ने झाड़ियों से आहट की। टॉर्च की रोशनी वहां डाली, कुछ नहीं। लेकिन तभी कैमरे की लाल लाइट बंद हो गई। वो खुद से बंद नहीं हो सकती थी, किसी ने उसे ऑफ किया था। विक्रांत धीरे से खड़ा हुआ, अपने चारों तरफ देखा और फिर झील की सतह पर कुछ और उभरा। इस बार वो कोई चेहरा नहीं था, ये एक जगह थी, एक पुराना मंदिर, आधा डूबा हुआ, और उसके अंदर एक पत्थर की मूर्ति जिसके माथे से खून बह रहा था। झील अब सिर्फ भविष्य नहीं दिखा रही थी, वो अब रास्ता भी दिखा रही थी। विक्रांत को वो जगह जानी पहचानी लगी। उसने अपने गांव के नक्शे निकाले और एक कोने में लिखा था, पुराना शिव मंदिर, अब झील के भीतर समाया हुआ। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान पंडित देवीलाल से बात की गई। उन्होंने कहा, वो मंदिर बहुत साल पहले डूब गया था, एक भारी बारिश के बाद। उस रात एक बच्चा भी गायब हुआ था। कहते हैं उसने मंदिर के अंदर कोई किताब चुरा ली थी, और उसके बाद मंदिर डूब गया और बच्चा कभी नहीं मिला। विक्रांत समझ गया, अब सच्चाई पानी की सतह पर नहीं, उसके नीचे है। अगले दिन उसने फैसला किया, वो झील के भीतर जाएगा। गांव के कुछ मछुआरों को बुलाया गया। एक छोटी नाव, कुछ रस्सियां, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक गोप्रो कैमरा उसकी जेब में रख दिया गया। सभी मना कर रहे थे, वो जगह अशुभ है साहब, वहां कोई गया नहीं अब तक। लेकिन विक्रांत ने कहा, अब और मौतें नहीं होनी चाहिए। जो राज है वो अब बाहर आएगा। जैसे ही वो झील के बीच पहुंचा और पानी में उतरा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नीचे मंदिर अब भी वैसा ही था, टूटा हुआ, झुककर जैसे कुछ छुपा रहा हो। और उसके दरवाजे पर खड़ी थी एक छाया, इंसानी शक्ल पर चेहरा धुंधला। और छाया के ठीक पीछे कोई और था, रोहन,
पानी ठंडा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन विक्रांत की नजरें उस बच्चे पर जमी थी जो मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा था। वो रोहन ही था, वही बच्चा जो सब मौतों के समय झील के पास मौजूद था। लेकिन अब उसका चेहरा अलग था। मासूमियत की जगह उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो उम्र से कहीं ज्यादा जानता हो। विक्रांत ने पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। ऑक्सीजन सिलेंडर की नली उसके पीछे रस्सी से बंधी थी। मंदिर के गेट के पास पहुंचते ही उसने देखा, मूर्ति के माथे पर जो खून झील की सतह पर दिख रहा था वो सच में मौजूद था। पत्थर की मूर्ति थी, भगवान शिव की, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, जैसे किसी ने रंग नहीं गुस्सा भर दिया हो। वो रोहन की तरफ बढ़ा, हाथ इशारे से कुछ पूछना चाहा, लेकिन रोहन ने बस इशारे से मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। और फिर वो छाया जो मंदिर के गेट पर खड़ी थी धीरे धीरे गायब हो गई। विक्रांत अंदर घुसा। मंदिर के अंदर एक छोटा सा चबूतरा था। वहां पर एक पत्थर की संदूक जैसी चीज थी, आधी खुली हुई। अंदर कुछ कपड़े सड़ चुके थे, कुछ पुराने कागज थे, और सबसे ऊपर एक तांबे की प्लेट पर खुदे हुए अक्षर। वो अक्षर कह रहे थे, मन का सच जब बाहर निकले तो आत्मा घबरा जाती है, पर यही सच इंसान को उसकी हदों तक ले जाता है। झील सिर्फ दर्पण नहीं है, ये परीक्षा है। विक्रांत की धड़कनें तेज हो गई। वो बाहर लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन रोहन अब वहां नहीं था। उसे तैरते हुए एक और रास्ता दिखाई दिया। मंदिर के अंदर ही एक छोटी सुरंग। उस सुरंग से धीमे धीमे रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई जलती हुई मशाल हो। वो वहां घुसा। सुरंग संकरी थी और आगे जाकर खुली एक पत्थर की दीवार पर बनी गुफा में। वहां बैठा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें बंद, और घुटनों पर रखी थी एक भारी किताब। उसके सामने ही बैठा था रोहन, शांत, स्थिर। बूढ़ा आदमी बोला, आ गए तुम? बहुत देर कर दी। तुमने वो देखा जो सबने देखा, पर तुम समझ पाए हो कि ये सब क्यों हो रहा है? विक्रांत ने कहा, तुम कौन हो? ये झील क्यों लोगों को उनके अपने डर दिखा रही है? बूढ़ा बोला, ये डर नहीं है, ये इंसान का सबसे गहरा सच है। हर किसी के भीतर एक अपराध छुपा है, कोई जो कभी हुआ नहीं पर हो सकता है। इस झील ने मेरी चेतना को पकड़ लिया सालों पहले। मैं इस मंदिर का पुजारी था। तब ये मंदिर जमीन पर था। लोग आते थे, मन की बात कहते थे, और मैं सब सुनता था। एक दिन वो आगे बोला। मैंने सोचा, क्यों न इन सब के मन का राज एक जगह लिख दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इंसान की सच्चाई जान सकें। मैंने वो सारी बातें एक किताब में लिखी। लेकिन धीरे धीरे वो किताब लोगों के लिए खतरनाक हो गई, क्योंकि जो लिखा था वो कभी कभी सच होने लगा। लोग अपने डर को सच समझने लगे और उस डर में डूबकर अपने ही अपराध कर बैठे। एक दिन उसकी आंखें खुली। एक बच्चा आया, रोहन। वो किताब चुराने आया था, लेकिन झील जाग गई। उसने मंदिर को निगल लिया और मुझे यही बंद कर दिया। विक्रांत ने पूछा, तो ये झील तुम्हारा बनाया हुआ आईना है? बूढ़ा बोला, नहीं, ये झील मैं नहीं बना पाया। ये मुझसे बन गई, मेरी गलतियों से। लोगों की पीड़ा, उनका डर, उनकी इच्छाएं, सब इस पानी में घुलते गए। और अब ये झील खुद फैसला लेती है कि किसे क्या दिखाना है, कौन झूठ में जी रहा है और कौन अपने सच से भाग रहा है। रोहन चुप था। फिर उसने धीरे से पूछा, तो अब क्या होगा बाबा?
बूढ़ा बोला, अब कुछ बड़ा होगा। अब झील सिर्फ डर नहीं दिखाएगी, वो उन्हें कराएगी भी। जिनके अंदर अपराध का बीज है, उन्हें अब काबू नहीं रहेगा। वो वही करेंगे जो देखा है। विक्रांत ने कहा, इसका कोई इलाज है? इस झील को रोका जा सकता है क्या? बूढ़ा धीरे से मुस्कराया, हो सकता है, पर वो सिर्फ तभी जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो खुद का डर देख सके और फिर भी उसे ना माने, जो उस डर को जीत सके बिना उससे भागे। क्या तुम कर सकोगे ये? उसने पूछा। झील के पानी में अचानक लहरें उठीं। बाहर सतह पर तेज रोशनी हुई। गांव में किसी ने चिल्लाकर कहा, वो सीमा पगला गई है, उसने अपने पति पर हमला कर दिया है। झील अब खेल शुरू कर चुकी थी। गांव की गलियों में अफरातफरी मच चुकी थी। लोग एक दूसरे को खींच कर ले जा रहे थे। दरवाजे बंद हो रहे थे और हर चेहरा डरा हुआ था। सीमा को पकड़ा गया। उसके कपड़े खून से सने थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में एक अलग ही पागलपन था। वो चिल्ला रही थी, मैंने नहीं मारा, मैंने सिर्फ वही किया जो झील ने दिखाया था। वो मुझे छोड़ देता, मैं टूट जाती। वो पहले मुझे मारता, मैंने बस बचाव किया। विक्रांत जब झील से बाहर आया तो उसे खबर मिली कि सीमा को थाने में बंद कर दिया गया है। उसके पति की हालत गंभीर थी, अस्पताल ले जाया गया था। पर जो बात सबसे डरावनी थी वो ये कि ये तीसरा ऐसा मामला था जहां इंसान ने वही किया जो झील में देखा था। अब झील सिर्फ भविष्य नहीं दिखा रही थी, अब वो भविष्य बना रही थी। गांव वाले अब विक्रांत को अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ बोले, इन्हीं के आने के बाद सब शुरू हुआ। कुछ और बोले, शायद ये भी झील से निकले हैं, कोई तो राज है इनके पास। विक्रांत को अब लगने लगा था कि झील के पास रहना और उसके रहस्य को सुलझाना जितना जरूरी है, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। अगली सुबह उसने वो किताब पढ़नी शुरू की जो मंदिर के अंदर मिली थी। उसमें एक हिस्सा था, मन के दर्पण से मुक्ति। उस अध्याय में लिखा था, यदि कोई मनुष्य अपने सबसे गहरे डर को स्वीकार कर ले, उसे देखे और फिर उसे ठुकरा दे, तो झील उसकी शक्ति खो देती है। परंतु जो डर को अपना भविष्य मान ले, वो झील का बंदी बन जाता है। ये लाइनें जैसे सीधे उसके लिए लिखी गई थी। विक्रांत को याद आया, उसने भी उस झील में खुद को देखा था, एक चाकू लेकर अपने दोस्त राजन को मारते हुए। तब से ही वो राजन से दूर रहने लगा था, बिना कारण, बिना बात। क्या वो भी झील के डर से भाग रहा था? उसने उसी वक्त फैसला किया, अब वो उस डर का सामना करेगा। उसने राजन को फोन मिलाया, मुझे तुझसे मिलना है, अभी झील के पास। राजन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी तुझसे कुछ कहना है। झील के किनारे दोनों आमने सामने खड़े हुए। थोड़ी देर तक बस खामोशी थी। फिर राजन बोला, तेरे पास वो केस है जिसे मैं कभी नहीं सुलझा पाया। झील जो दिखा रही है वो मेरे भी सामने आया था। मैंने देखा कि तू मुझे मार देगा। मैंने तब से तुझसे डरना शुरू कर दिया था, पर आज मैं चाहता हूं कि तू मेरे सामने वो सच बोले। विक्रांत ने गहरी सांस ली। मैंने भी वही देखा, राजन, पर वो मैं नहीं था। मैं जानता हूं, मैं तुझसे लड़ सकता हूं, पर तुझे मार नहीं सकता। वो जो झील दिखाती है वो हमारे अंदर की शक्लें हैं, डर, घृणा, दुख। पर अगर हम उन पर यकीन कर ले तो हम खुद वो बन जाते हैं। राजन की आंखें नम हो गई। तो अब क्या करना है? अब हमें झील को जवाब देना है, विक्रांत ने कहा। हमें उसे दिखाना है कि हम उसके डर के गुलाम नहीं हैं।
हम खुद को जानते हैं और हम बदल नहीं सकते सिर्फ एक दिखाए गए झूठे दृश्य से। उसी रात विक्रांत ने गांव में सभा बुलाई। पूरे गांव को आमंत्रित किया गया। हर कोई वहां आया, चुपचाप, डर के साए में। विक्रांत ने एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर कहा, इस झील ने हमें हमारे डर दिखाए हैं, हमारे भीतर की हिंसा, हमारी कल्पनाएं। पर वो सच नहीं है। सच वो है जो हम चुनते हैं। आप में से जिसने भी झील में कुछ देखा है, वो सिर्फ एक चेतावनी है, कोई भविष्य नहीं। लेकिन अगर आप उस डर को सच मानते रहेंगे, तो आप वही बनेंगे जिससे आप भाग रहे हैं। तभी पीछे से किसी ने कहा, पर अगर डर ही सच हो गया तो? विक्रांत पलटा। वहां खड़ा था एक आदमी, रमेश, जो 2 दिन पहले अपनी पत्नी पर हाथ उठाने के बाद घर छोड़कर चला गया था। उसने कहा, मैंने भी खुद को देखा था, अपनी बीवी को मारते हुए। मैं डर गया, उससे दूर हो गया। पर अब समझ में आया, झील ने मेरी कमजोरी को दिखाया, और मैं अगर डर से हार जाऊं तो दोष मेरा है, झील का नहीं। धीरे धीरे लोग सामने आने लगे। सबने अपने अपने डर बताए। किसी ने चोरी करते देखा, किसी ने आत्महत्या करते, किसी ने अपने बच्चों पर गुस्सा करते। वो रात एक इम्तिहान बन गई। हर किसी ने डर को बोला, मैं तुझे जानता हूं, पर तुझसे डरता नहीं। विक्रांत ने झील की तरफ देखा। पानी शांत था। फिर अचानक लहरें उठीं, जैसे कोई भारी चीज झील के अंदर से बाहर निकल रही हो। सब चौंके। झील के बीचों बीच रोशनी की एक धार निकली, नीली, हल्की, और धीरे धीरे वो ऊपर उठी और फिर गायब हो गई। रोहन वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ ये? राजन ने पूछा। विक्रांत ने कहा, शायद झील हार गई, या शायद उसने मान लिया कि अब लोग तैयार हैं अपने सच से लड़ने के लिए। लेकिन तभी रोहन की आंखों में चमक आई। वो धीरे से बोला, ये तो बस शुरुआत थी। झील के किनारे वो रात ठंडी और बहुत ही शांत थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो, पर कुछ बहुत बड़ा घटने वाला हो। रोहन की वो एक लाइन, ये तो बस शुरुआत थी, विक्रांत के कानों में गूंजती रही। उसने रोहन की तरफ देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी। वो मासूम बच्चा अब कहीं गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसा चेहरा था जिसमें उम्र से ज्यादा समझ, डर और राज थे। विक्रांत धीरे से बोला, तू कौन है, रोहन? रोहन ने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नीली चमक से भरी हुई थी, जैसे झील की ही कोई छाया हो। वो बोला, मैं वहीं से आया हूं जहां डर जन्म लेता है, जहां सच्चाई अभी बोलना सीख रही है और झूठ अब भी सत्ता में बैठा है। तुमने लोगों को डर से बाहर निकाला, पर झील अब भी जिंदा है। उसका दर्पण अब भी साफ है, और अब वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहती है, विक्रांत। अचानक जमीन हिली। झील की लहरें उफान मारने लगी। पानी में हलचल हुई और एक तेज सी सीटी जैसी आवाज निकली। लोगों ने डर से झील से दूरी बना ली। आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और झील के बीचों बीच कुछ उठता दिखा। पहले सबको लगा ये कोई चट्टान है, पर फिर धीरे धीरे सबने देखा, वो मंदिर था। वही मंदिर जो सालों पहले पानी में समा गया था। वो मंदिर अब दोबारा सतह पर लौट आया था, लेकिन उसके साथ झील भी बदल गई थी। अब झील का पानी काला पड़ चुका था। उसमें कोई चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में एक परछाई बार बार तैरती दिख रही थी, कोई जो हर चेहरे से मिलती जुलती थी।
लेकिन कोई भी नहीं थी। विक्रांत को लगा जैसे उसे बुलाया जा रहा है। वो झील की तरफ बढ़ा। हर कदम पर आवाज आती रही, पुरानी बातें, अपराध की चीखें, वो सारे दृश्य जो उसने अपने केसों में देखे थे। उसने वो आवाजें सुनी, एक बच्ची की जो अपने पिता से डरती थी, एक औरत की जो अपनी ही बहन से जलती थी, और फिर उसने सुना अपनी ही आवाज, तू कभी अच्छा इंसान नहीं बन सका, तुझसे तो एक मर्डर भी हुआ था और तूने छुपा लिया था। विक्रांत रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने याद किया 30 साल पहले का केस, जब एक आदमी मारा गया था और कभी उसका कातिल नहीं मिला। विक्रांत उस केस की तहकीकात कर रहा था और उसने उस वक्त कुछ ऐसा सबूत पाया था जिससे पता चलता था कि मृतक किसी लड़की का रेप करने वाला था। गुस्से में उस रात उसने खुद उस आदमी को धक्का दिया था और उसकी मौत हो गई थी। वो राज आज तक सिर्फ उसी के पास था। वो झील अब उसे उसके सच से मिला रही थी। रोहन धीरे से उसके पास आया और बोला, अब या तो तू इस सच को कबूल कर और झील तुझे माफ कर देगी, या फिर तू वही कर जो अब तक करता आया है, भाग जा। विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे झील में घुसा। पानी अब उसकी कमर तक था, पर वो डरा नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, हां, मैंने मारा था उसे। मैंने कानून को हाथ में लिया क्योंकि मुझे लगा न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सालों से उस बोझ के नीचे जी रहा हूं। मैंने खुद को सजा दी है हर रोज। अब मैं और नहीं भागूंगा। झील की लहरें थम गई। काले पानी में फिर से चमक लौटी और उसी झील में मंदिर के ठीक सामने एक नई परछाई दिखाई दी, एक बूढ़े इंसान की, जिसने सिर झुकाया और कहा, सच्चाई को बोलने का साहस ही झील का अंतिम उत्तर है। अचानक रोहन की आंखों से वो नीली चमक गायब हो गई। वो जोर से हंसा और फिर नीचे गिर गया। लोग दौड़कर आए। रोहन अब एक आम बच्चा था, कमजोर, डरा हुआ, पर जिंदा। मंदिर फिर से पानी में डूबने लगा, पर इस बार झील शांत थी। सुबह होते होते झील का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। उसमें अब कोई चेहरा नहीं था, न कोई परछाई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। कुछ महीनों बाद विक्रांत ने एक किताब लिखी, जल का दर्पण, जिसमें उसने सब कुछ लिखा। ना किसी नाम के साथ, ना किसी चेहरे के साथ, बस उस डर की कहानी जो हर इंसान के भीतर होता है और उस हिम्मत की जो हर कोई दिखा सकता है। झील अब एक सामान्य झील थी, लेकिन जो वहां गया वो लौटते वक्त थोड़ा सा बदल जाता था, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा सच्चा, क्योंकि झील अब भी थी, बस दर्पण अब बंद हो चुका था। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।